आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भाद्रपदा जो महीना होता है, हिंदू मास कहा जाता है जिसको, उसकी अष्टमी को मनाया जाता है। और ये जो दिन होता है, इसी दिन कृष्ण जी इस दुनिया में आए थे। विष्णु जी एक अवतार लेकर फिर से धरती पर पधारे थे और धरती का कल्याण किया था। लेकिन जन्माष्टमी के बारे में तो हम सभी ने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, किस तरीके से विष्णु जी ने अवतार लिया था, किस तरीके से वासुदेव जी के लिए बेड़ियाँ तक खुल गई थी, जेल खुल गया था, सब कुछ हम लोग जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कृष्ण जी की जो प्रेम कहानी थी राधा जी के साथ, उसका अंत कैसे हुआ था? कैसे कृष्ण जी ने एक ऐसा क्षण आया था उनकी ज़िंदगी में कि अपनी उन्होंने बांसुरी तोड़ दी थी जो उनको ज़िंदगी में बहुत प्यारी थी। उसी के बारे में आज जानेंगे हम लोग इस स्पेशल एपिसोड में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी और शुरू करते हैं वो कहानी जिसके बारे में शायद आप सभी को नहीं पता होगा। कृष्ण जी और राधा जी कभी एक नहीं हो पाए, शादी के बंधन में नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी कृष्ण जी हमेशा राधा जी से ये कहा करते थे, हमारी राधा रानी से ये कहा करते थे कि हम दोनों एक ही जान हैं, एक ही आत्मा है और दो आत्मा का मिलन करना पड़ता है शादी के लिए। हम लोग तो जब एक ही आत्मा है तो हम लोगों के मिलन की क्या ज़रूरत है। और हमेशा राधा जी ने कृष्ण जी की इसी बात को गांठ बांधकर उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाए रखा था। लेकिन बात तब की है जब राधा जी की शादी एक यादव कुमार अयान से हो गई थी। जी हाँ, कई सारे इतिहास के पन्नों में उस यादव कुमार का नाम अयान है, तो कई सारे इतिहास के पन्नों में उसका नाम अभिमन्यु के नाम से भी दर्ज है। जब राधा जी की शादी अयान से हुई तो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के सारे ड्यूटीज़ को, सारे जो कार्य थे, सारे जो उनकी वैवाहिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उन्होंने उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी उम्र भर निभाया। लेकिन जब उनको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्ति मिली तो एक बार फिर से वो कृष्ण जी से मिलने पहुंची द्वारका। यहाँ पर कृष्ण जी ने द्वारका में एक अलग ही नगरी बसा ली थी जहाँ पर वो अपनी बीवियों के साथ, जहाँ पर वो अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे। सत्यभामा और रुक्मिणी जी से शादी के बाद जो है कृष्ण जी ने द्वारका में ही अपनी गृहस्थी बरसा ली थी। जब राधा जी वहां पहुंची तो उनको पता चला कि कृष्ण जी की शादी हो चुकी है। कृष्ण जी वैवाहिक जो है जीवन गुजार रहे हैं रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के साथ। ऐसे में राधा रानी को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, लेकिन उनको इस बात की उत्सुकता हुई, खुशी हुई कि उनको कृष्ण जी को देखने को मिलेगा। और उन्होंने कृष्ण जी से मिलते ही उनके सामने एक रिक्वेस्ट रख दी कि हमको आप अपने ही इस बड़े से महल की एक छोटी सी दासी बना लीजिए। जी हाँ, राधा जी ने यही इच्छा जाहिर की कृष्ण जी के सामने कि वो उनके पैलेस में, उनके महल में देविका बनकर रहना चाहती है। और जब वो देविका बनकर वहां पर वास करने लगी तो कहीं ना कहीं उन्हें ये फील हुआ कि कृष्ण जी को वो रोज देख पा रही हैं, तो उनका स्पिरिचुअल बॉन्ड जो है कृष्ण जी के साथ, जो एक मन का ताल्लुकात होता है या मन का संबंध होता है, वो वीक पड़ रहा है। और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि वो महल छोड़कर जंगल चली जाएंगी। जी हाँ, किसी वन में जाकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगी और वहीं पर कृष्ण नाम को अपनी जिंदगी का आधार बना लेंगी। और इसी तरीके से उन्होंने वन में अपनी जिंदगी गुजारी थी। जब राधा जी के मनुष्य जीवन का अंत निकट आ गया था तब कृष्ण जी को इस बात की अनुभूति हो गई थी। वो तो सर्वज्ञ थे, सब जानते थे, और उन्होंने जब इस बात का रियलाइजेशन किया, जब उनको इस बात की अनुभूति हुई, तो वो राधा जी से मिलने उस वन में पहुंच गए जहां पर राधा जी वास कर रही थी। ऐसे में उन्होंने राधा जी से मिलकर उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। वो चाहते थे कि वो एक चीज़ राधा जी को जाते जाते ज़रूर दे। राधा जी ने इसके लिए मना किया, लेकिन उसके बाद बहुत बार बोलने के बाद जो है उन्होंने कृष्ण जी के सामने ये ख्वाहिश रखी कि वो जाते जाते उनकी मुरली की धुन सुनना चाहती हैं। और इस ख्वाहिश को कृष्ण जी मना नहीं कर पाए। राधा जी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने कई दिनों तक लगातार दिन और रात पूरा एक करके मुरली की आवाज़ उनको सुनाते गए, मुरली की धुन उनको सुनाते गए, और इस तरीके से राधा जी के जीवन का अंत हुआ। जी हाँ, इसी धुन को सुनते सुनते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन्होंने अपनी मनुष्य जीवन से मुक्ति ले ली। लेकिन कृष्ण जी इस मृत्यु से, इस मनुष्य जीवन की मुक्ति से इतने ज़्यादा आहत हुए कि उन्होंने उसी क्षण अपनी मुरली तोड़ दी, अपनी बांसुरी तोड़ के अपने प्यार का एक तरीके से अंत कर दिया और कहीं ना कहीं अपने जज्बातों को जाहिर किया, जो शायद एक भगवान होते हुए वो कभी जाहिर नहीं कर पाए थे। ऐसी ही थी कुछ राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, जो मरते मरते तक खत्म नहीं हो पाई, जो मरते मरते तक इस तरीके से जुड़ी रही कि उनकी मृत्यु भी हम सभी को प्रेम का पाठ पढ़ा गई।
जन्माष्टमी के मौके पर ये कहानी सुनकर मैं जानती हूँ आप सभी को शायद सच्चे प्रेम का असली मतलब समझ आया होगा। ऐसे में कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर लिखिएगा मैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कई सारी कहानियों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।